विधायक चंद्रशेखर ने कहा है कि अब विध्वंसक कंपनी के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। जब तक एनएचएआई के अधिकारियों को नहीं बदला जाता, आमरण अनशन जारी रहेगा। आपको बता दें कि मंडी जिले की धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर ठाकुर ने भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी की कंपनी के खिलाफ मोर्चा सोमवार रात से खोल दिया है और हमीरपुर मंडी जिला की सीमा पर स्थित अभादेवी चौक पर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। विधायक चंद्रशेखर ने अनशन का ऐलान करते हुए धरना शुरू कर दिया है। विधायक ने यहां हाईवे निर्माणाधीन कंपनी व सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों के खिलाफ लगातार बरती जा रही कोताही के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधायक का आरोप है कि मंडी जालंधर नेशनल हाईवे धर्मपुर से होकर निकलता है और इस नेशनल हाईवे 3 के निर्माण में कंपनी और मोर्थ अधिकारियों की ओर से लापरवाही बरतने का आरोप है और अनियमितताओं का खामियाजा यहां की जनता को भुगतना पड़ रहा है। विधायक का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार की ओर से इस लापरवाही के खिलाफ हस्तक्षेप कर निर्माणाधीन कंपनी और मूर्त अधिकारियों को यहां से हटाया नहीं जाता है, तब तक वे यहां से उठने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि विनाश करने वाली विध्वंसक कंपनी कभी सड़क का निर्माण नहीं कर सकती। उन्होंने इस मामले में केंद्रीय मंत्रालय को हस्तक्षेप करने की मांग उठाई है तथा NH3 निर्माण की निष्पक्ष एजेंसी से जांच करवाने की मांग की है। बुधवार को डीएसपी सरकाघाट संजीव गौतम और एसडीएम सरकाघाट ने धरना स्थल पर आकर स्थिति का जायजा लिया तथा विधायक चंद्रशेखर का कुशलक्षेम पूछा। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं रजनीश शर्मा और आप देख रहे हैं पोल खोल न्यूज़ चैनल। इस समय हम अभादेवी चौक पर हैं, धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र, और यहां धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर NH निर्माण में हो रही कोताही को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि चंद्रशेखर जी लगातार NH निर्माण में कोताही को लेकर विधानसभा में भी मुद्दे उठाते रहे और इससे पहले इन्होंने FIR दर्ज करवाई, लेकिन हम कह सकते हैं कि एक ढीठ कंपनी का पाला पड़ा हुआ है जो ना जनप्रतिनिधियों की सुन रही है और ना ही पब्लिक की सुन रही है। आइए बात करते हैं चंद्रशेखर जी से। विधायक जी, ऐसी क्या नौबत आ पड़ी कि आपको इस सड़क पर अनशन के लिए बैठना पड़ा? ये पिछले 3 वर्षों से कंपनी और मॉर्थ काम कर रहा है और जालंधर हमीरपुर अभादेवी सरकाघाट धर्मपुर मंडी रोड है और लगभग 42-45 किलोमीटर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी से निकलता है ये रोड। हम पहले बड़े सुखी थे, कम से कम बच्चे अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचते थे, स्कूलों तक पहुंचते थे, कॉलेज पहुंचते थे, विश्वविद्यालय जाते थे, मरीज अस्पताल पहुंचता था, रोज़मर्रा के काम होते थे। अब तो आलम यह है कि धर्मपुर अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ दोबारा बंद पड़ा है इस वक्त में, और कोई भी उस बंद को खोलने वाला नहीं है, क्योंकि कंपनी नाम की कोई चीज़, कंस्ट्रक्शन कंपनी यहाँ नहीं है। अब आप मुझे बताइए कितना निर्माण एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर निजी लोगों का भी होता है। कोई सरिया नहीं पहुँच रहा है, कोई सीमेंट नहीं पहुँच रहा है, कोई दुकानदारों के माल नहीं पहुँच रहा है, कोई अस्पताल लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, एम्बुलेंस नहीं चल रही है, गैस की गाड़ियां नहीं चल रही हैं, राशन नहीं पहुंच पा रहा है। 26 हमारे सरकारी कार्यालय टूट चुके हैं इस निर्माण में, 5 स्कूल टूट चुके हैं, PWD का दफ्तर तबाह हो गया है, हमारा विद्युत 33 kV धर्मपुर तबाह हो गया है। तो इसीलिए चुना है जनता ने, उनकी आवाज़ विधानसभा में भी उठाऊं, बाहर भी उठाऊं। ऐसा विश्वास करता हूं कि इस आवाज़ को सुना जाएगा। चंद्रशेखर जी, आप लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, विधानसभा में भी उठाया गया। क्या मॉर्थ के अधिकारी, NHAI के अधिकारी अभी कुछ सुनने के लिए तैयार हैं? अब उनको तो पता नहीं सुनाई देता है कि नहीं सुनाई देता, लेकिन इतना कर है कि जनता के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, माननीय केंद्रीय मंत्री गडकरी जी, वो ज़रूर सुनेंगे, मैं ऐसा मानता हूँ।
विधायक जी, यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर जो हमीरपुर के सांसद हैं, जिसमें धर्मपुर भी शामिल है विधानसभा क्षेत्र, उनका निवास है। उनकी कार्यप्रणाली को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? अनुराग जी सम्मानित नेता हैं और उनके कंसर्न्स भी हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। मैं ऐसा मानता हूं कि यहाँ की जनता को दर्द है, तो वो भी कहाँ सुखी होंगे। उनको तक भी दर्द पहुंच रहा होगा, वो भी दर्द में होंगे, तो हमारे दर्द के साथ वो हमदर्द होंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। कब तक चलेगा ये अनशन? आमरण है। तो क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी अभी तक यहाँ पहुँचा या नहीं पहुँचा? हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, अधिकारियों से बात करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद राजनीतिक प्रणाली के अंदर दखल है और वो दखल माननीय केंद्रीय मंत्री करेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और उपयुक्त समुचित जो आगामी कदम है वो मुझसे बेहतर वो उनको पता है, वो अनुभवी हैं और इस क्षेत्र के दर्द को समझेंगे। ये उन्हीं की जनता है, ये कोई जनता मेरी नहीं है, जनता सबकी है। ये केंद्रीय मंत्री जी की भी ये जनता है, हमारे सांसद मोदी की भी ये जनता है, ये सबकी है। मेरा जनता का संघर्ष का मैं प्रतीक बना हूँ, तो मैं अपने को वहीं तक सीमित रखता हूँ। ये निर्णय उनको करने हैं कि वो कब निर्णय करेंगे और कैसे निर्णय करेंगे। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि जो बहरी व्यवस्था है, जो मॉर्थ के अधिकारी हैं, जो NHI के अधिकारी हैं, उनके बहरे कानों तक ये आवाज़ ज़रूर पहुंचेगी। और जो धर्मपुर क्षेत्र है, हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र है, सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र है, जहां से होकर ये NH3 गुज़र रहा है, सभी लोगों की समस्याएं हल होंगी और व्यवस्था जो है उसमें परिवर्तन होगा, लोगों को सही सुविधा मिलेगी। देखते रहें पोल खोल न्यूज़ चैनल।